सबको भारत के लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र में विरोध करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसी के प्रदेश की जनता से बात करने से रोका जा सकता है? किसानों के नाम पे जिस तरह से वायलेंस, जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया, स्टेज तोड़ दिया गया, क्या यह अलाउड है डेमोक्रेसी में? सुधांशु त्रिवेदी बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में किसी को कहीं पर भी बात करने का अधिकार है। मेरी तो यह अपेक्षा थी कि आंदोलनकारी किसानों के नेता इस बात की कड़ी आलोचना करें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें जिन्होंने खट्टर जी को वहां बात करने दिया। देश का किस जी देख आवाज आ रही? जी आ रही है। बोलिए सुधांशु जी बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि प्रजातंत्र में किसी को कहीं पर भी बात करने का अधिकार है। अब ये कैसे संभव है कि बात होगी तो यहीं पे होगी? मतलब अन्यथा नहीं लेना चाहिए। यदि एक तरफ किसानों का ये मानना है कि वो सड़क जाम कर भी बात कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री कहीं पर जाकर बात नहीं कर सकते, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किसान भाइयों को समझना चाहिए, ये आपका एजेंडा नहीं है, ये किसी और का एजेंडा हो सकता है जिसका उद्देश्य केवल अव्यवस्था फैलाना है। अन्यथा आप विनम्रता से बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री कहीं पे सभा कर रहा है, उससे क्या समस्या है? बड़ा दिल करिए। और मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं, एक एक करके अजय जी, एक एक करके गरीब किसान, अजय जी एक एक करके। ठंड में जाड़े में ये सड़क पर है, पत्थरों पर है, ये बॉर्डर पर है। मेरे आदरणीय एमपी साहब, आप बड़ा दिल करिए। आप बड़ी सरकार हैं, आप देश की सरकार और प्रदेश की सरकार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकार हैं। आप बड़ा दिल करिए और इन किसानों पर रहम करिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहता हूं बिल्कुल बड़ा दिल। हमारे विपक्ष के लोगों ने तो कहा था कि 2/3 लोगों के पास फूड सिक्योरिटी एक्ट के समय इस देश में खाना खाने को नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 2 जून का अनाज नहीं है। तो ये बताइए, ये वो लोग हैं जिनके पास 6 महीने का राशन है? वो लोग हैं। केवल 43 लाख लोगों के पास ट्रैक्टर है, बाकी करोड़ों किसानों ने जिंदगी में ट्रैक्टर नहीं देखा। इसलिए बड़ा दिल करिए, अपने उन गरीब भाइयों किसानों की भी सोचिए जो कोई अरुणाचल प्रदेश में पड़ा है, तो कोई तमिलनाडु में है, कोई विदर्भ में है, कोई तेलंगाना में है, कोई झारखंड में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, जिसको की थोड़ी सी रोशनी दिख रही है इसमें, उसकी रोशनी हम नहीं छीन सकते जनाब, उसकी रोशनी नहीं छीन सकते। मेरा निवेदन है आपसे, आप ये बताइए ना, ये बताइए, देश में 2/3 लोगों को, जिसमें 90% किसान है, 2 जून का भोजन नहीं और आप कह रहे हैं 6 महीने। अभिमन्यु कौर एक मिनट कहती थी कि बहुत सारे किसान उनका समर्थन कर रहे हैं। अभिमन्यु कौर जी, प्रवक्ता ये कहते थे सरकार क्या कहती थी, छोड़ दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा करते हैं। कौर साहब ने कहा कि हमारे सामने एक भी ऐसी दलील नहीं आई जिसमें किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही है कि हम किसानों को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते। आप एक बार लेकिन 1 लाख, लेकिन कौहर साहब, तक हमारी मांग अभिमन्यु कौहर जी ऐसे नहीं जाएंगे। सरकार अभिमन्यु कौर साहब, अभिमन्यु कौर जी, चीफ जस्टिस ने क्या कहा? अभिमन्यु कौर सुनिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मुझे सुनाना पड़ेगा। एक सेकंड सुधांशु जी। अभिमन्यु कौर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आपके वकील को सुप्रीम कोर्ट में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अभिमन्यु कौर मेरी बात सुनो, अभिमन्यु कौर मेरी बात सुनो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सुनो अभिमन्यु कौर, सुनो सुप्रीम कोर्ट सुनो, के मुंह पे तमाचा जड़ा है। अभिमन्यु कौर, ऐसे नहीं होता है, आपके बोलने से नहीं होता। सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जाके बताओ किसानों को, जाके बताओ। ये मैं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, CJI जिनको आप इतना कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने, सुनिए अब क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जाके किसानों को बताइए कि उनको वापस जाना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैसेज आप जाके किसानों तक पहुंचाइए। पवन खटाना, सुधांशु त्रिवेदी अवमानना कर रहे हैं। जी नहीं, आप समझिए, उन्होंने कहा है वकील को मैं ये कहना चाहता हूं, ऐश्वर्या जी मेरी बात सुनिए 1 मिनट, और सुधांशु एक एक करके बात सुनिए। आप डिबेट कराते हो तो डिबेट का मतलब ये होता है कि हम एक एक करके बोलो। सरकार के प्रवक्ता है, वो हमारी बात सुने, वो अपनी बात हम तो सुने बिल्कुल, लेकिन आप गलत मत बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गलत मत बोलिए। हम गलत, खटाना साहब बोलिए। अरे खटाना साहब बोलिए। कहाँ है भाई? खटाना साहब बोलो। अरे खटाना साहब, आप ही ने तो बोला सबसे पहले, बोलो खटाना साहब, आप ही ने तो बोला। बिल्कुल
बोलो खटाना साहब। आप यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता मत बनिए। आप मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं गलत मत बोलो। 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 हम सरकार मैं कह रहा हूं खटाना साहब गलत मत बोलिए। कोर्ट का जो भी था, हमारे भी रिपोर्टर अंदर थे, सबके रिपोर्टर अंदर। आप अपना बात करिए। अच्छा ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं हूं, आप बात कीजिए, आप पूछिए। हाँ बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। अरे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम, जहां तुम ये कहते हो कि इतना बड़ा हमने प्रोग्राम कर दिया, ये किसान हमें समर्थन देने के लिए आए थे। अगर उससे पहले अगर आप ये मानते हो कि देश का किसान आपको समर्थन करता है, तो फिर ये विरोध कौन कर रहा है? भाई संगठन तो अपने अपने बॉर्डरों पर बैठे हैं, सब जितने भी संगठन है सभी अपने अपने बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। अरे तो उग्र हो जाओगे क्या खटाना साहब? अरे तो उग्र हो जाओगे क्या? अरे तो जाके मुख्यमंत्री का स्टेज तोड़ दोगे क्या? अरे तो जाके मुख्यमंत्री का स्टेज तोड़ दोगे? कौन सी प्रजातंत्र में ये अथॉरिटी है? परेशान करोगे। खटाना साहब गलत। खटाना साहब समझना चाहिए, ये नहीं करना। आम जनता सवाल करेगी सुधांशु जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सवाल करें खटाना साहब, उग्र ना हो। आप खटाना साहब जवाब उग्र ना हो। आप बोलिए बोलिए बोलिए, वहां जाते हैं। बोलिए बोलिए। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं अब आप कहता हूं, मैं अपेक्षा करूंगा कि इसी प्रकार आप मेरी बात सुनेंगे और अपने टर्म का इंतजार करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही खटाना साहब। आज हम और आप टीवी चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो जमाना नहीं है आज से 30-40 साल पहले का अखबार में छपेगा और फिर जब सरकार चाहेगी तो रोक लेगी। आज तो आ गया सोशल मीडिया का जमाना। ये बताइए कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं बंगाल में, कितने तेलंगाना में, सर्वाधिक किसान की जहां आत्महत्या होती विदर्भ में कितने कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में आज छवा दिया होता, एकदम छा गया होता ये फोटो, ये यूट्यूब, ये वीडियो। कहां है आंदोलन? अगर उस किसान को थोड़ी समस्या मिले, मैं आपसे पूछता हूं, गांव, अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप कहिएगा। देखिए गांव में आप लोग बैठते हैं, आप ग्रामीण परिवेश में, हम लोग भी देखे हैं, परिवार के मुखिया की बात मानी जाती है, फिर गांव में पंचायत बैठती है। कभी ऐसा होता है कि पंचायत से 100 परिवार है तो 4 परिवार असहमत भी होते हैं। परिष्कार किए तो नहीं होता कि साहब पंचायत की हम बात सुनेंगे नहीं, एक रास्ता निकाला जाता है। उसी प्रकार देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। अब 38 में से यदि 2 राज्यों में समस्या है तो उसमें बैठ के रास्ता निकाला जाएगा ना। अब आप कहेंगे पंचायत नहीं मानता कोई गांव, तो गांव कैसे चलेगा? अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप कहेंगे ना हमने तो कह दिया, अब हमारे तो वापस लेंगे। एक करके और दूसरी बात, आप एक वाक्य और कह दूं, खटाना साहब बोलिए, फिर मैं दूसरों के पास जा रहा हूं। देखो खटाना साहब जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि गांवों में पंचायत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। आप ये कहते हो कि हमारे अगर आंदोलन में कोई लोग आ जाते हैं तो वो कौन लोग आ गए? आपकी पंचायत में जो आपके आयोजक थे वो आयोजक कहां गए? आपकी पुलिस थी वो कहां गई? अगर आप इनको गलत मानते हो तो वो कौन किसान थे, कौन संगठन था? अरे ये लोग वो थे जो आपसे ये कहना चाहते थे कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। आप यहां पर आकर के आडंबर मत कीजिए। आप जितना पैसा खर्च इन पर लगा रहे हो, इस पैसे का आधा हिस्सा भी अगर आप देश के किसान के हित में लगाते तो आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अजय वर्मा। खटाना साहब, खटाना सिंह जी आ रहा हूं। खटाना साहब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। आंदोलन से असहमत हैं, ये कहने का तरीका तोड़ है क्या? ये कहने का तरीका हेलीपैड खोदना है? आप बताइए क्यों नहीं आलोचना की किसी ने? यहीं पर से तो समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसान ये नहीं कर सकता। हाँ आप बताइए, तोड़ फोड़ करना, हेलीपैड तोड़ना, यह विरोध व्यक्त करने का तरीका कहां से? और जो मैंने पूछा विनम्रता से मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। देश में सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या जिनके पास 2 दिन का भी खाना नहीं होता है, नंबर 1 पर है विनम्रता के साथ। सुनिए, एक मिनट मेरा वाक्य सुन लीजिए। नंबर बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। नंबर 2 पे है तेलंगाना, नंबर 3 पे है आंध्र। सुधांशु जी आप मेरा एक सवाल दे दीजिए। आप जो नंबर 5 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 6 पे है छत्तीसगढ़। अब 8 राज्यों में 6 जगह विपक्ष की सरकारें हैं। कितना दिखाया? 1 महीना हो गया कि दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। कितने किसान आए जयपुर हाईवे जाम करने के? बगल में राजस्थान। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभिमन्यु कोहर, रमनीक ब्रिजपाल सिंह जी आ रहा हूं। रुकिए, आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, इससे बात नहीं चलेगा।